अंगराज कर्ण अपने दिव्य धनुष से इंद्रस्त्र की महाशक्ति वाहन का संधान घटोत्कच पर किया था। तो उस वक्त हनुमान जी ने ये दृश्य देख रहे थे, लेकिन आखिर क्यों हनुमान जी ने घटोत्कच के प्राण नहीं बचाए? आखिर क्यों अंगराज कर्ण के द्वारा चलाए गए इंद्र शस्त्र को नहीं रोका? आप सभी को बता दे कि हनुमान जी वास्तविक के रूप में अंगराज कर्ण के देखे अस्त्र को रोकने में समक्ष थे, और इस बात की पुष्टि हमने अपने पूरे वीडियो में ही बताया था। साथ ही साथ हमने आप सभी को ये भी बताया था कि इंद्र अस्त्र और देवराज उरुद का वज्र अस्त्र में क्या भिन्नता आई है। आप सभी को बता दे कि जैसा कि हमने आप सभी को हमारे पिछले वीडियो में बताया था कि सूर्य पुत्र कर्ण अपने गुरु परशुराम जी के एक चहेते शिष्य होने के कारण परशुराम जी से वो सभी विद्याएं और सभी अस्त्र प्राप्त किए थे, जो भी परशुराम जी जानते थे। यहाँ पर पितामह भीष्म के बाद अंगराज कर्ण ही एक ऐसे शिष्य थे जिसे गुरु परशुराम जी ने अपने पास के सभी अस्त्र शस्त्र प्रदान कर दिए थे, क्योंकि वो अंगराज कर्ण को इसके योग्य समझते थे। स्वयं सूर्य पुत्र कर्ण अपने अमुक शक्तिशाली देवासुर के साथ कुरुक्षेत्र में युद्ध तो लड़ रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ ये अर्जुन पर ही अत्यधिक दिव्यास्त्र प्रयोग करना चाहते थे, क्योंकि उसका वो दंड वो प्रतिशोध की भावना अर्जुन से ही थी। ये जब अंगराज कर्ण का सामना घटोत्कच से होता है, यानी कुरुक्षेत्र में भीमपुत्र घटोत्कच का आगमन होता है, और यहाँ पर घटोत्कच वास्तविक रूप से राक्षसी प्रवृत्ति के थे, यानी सीधे तरीके से कहा जाए तो उनमें राक्षसी बल सामूहिक था। उनमें असाधारण शक्ति थी और मायावी शक्ति से भी असाधारण रूप ले सकते थे। इन्हें सभी शक्तियों के बल पर वे कौरव सेना पर टूट पड़ते हैं। यहाँ पर मध्य रात्रि में वे कौरव सेना में कोहराम मचा देते हैं, और आखिर वो समय आया जब दुर्योधन की जान जाने की बारी थी, यानी घटोत्कच का निशाना दुर्योधन बन चुका था। और तभी स्वयं सूर्य पुत्र कर्ण, जो कि अपने पास कोई विकल्प न देखते हुए इंद्रदेव के द्वारा प्रदान किए गए शक्ति अस्त्र का संधान घटोत्कच पर कर देते हैं, जिससे तत्क्षण घटोत्कच वीर गति को प्राप्त हो जाता है। मूल्य रूप से ये समझने वाली बात है कि हनुमान जी के लिए अंगराज कर्ण के द्वारा चलाए गए इंद्र शस्त्र को रोकने में कोई भी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि वे इसके पूर्व ही मेघनाथ के द्वारा चलाए जाने वाले कई ऐसे महाशक्तिशाली देवास्त्र को निगल चुके हैं। इसके साथ साथ वे भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को अहंकार चूर करने के लिए उन्हें कुछ क्षण के लिए अपने मुंह में भी रख लिया था। भला उसके सामने इंद्रदान तक टिक सकता है, लेकिन हनुमान जी ने घटोत्कच पर चलाए गए दिव्यास्त्र को नहीं रोका। यहाँ पर दोस्तों इसके पीछे का कारण था कि हनुमान जी वास्तविक रूप में ये जानते थे कि महाभारत युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। मूल रूप से आप सभी को बता दे तो भगवान श्री कृष्ण के लिए ये पहले से ही निर्धारित था कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात कौन कौन से योद्धा बचेंगे और कौन कौन से योद्धा वीर गति को प्राप्त होंगे, और किन्हें उन्हें उसके पाप कर्मों की सजा मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों इसके अतिरिक्त स्वयं महाबली हनुमान जी भी एक ऐसे महापुरुष थे जो ये घटना के बारे में जानते थे कि उसे महाभारत युद्ध में कौन कौन से योद्धाओं का बलिदान होने वाला है। यहाँ पर आप सभी को बता दे कि हनुमान जी पांडवों की रक्षा के लिए अर्जुन के रथ पर विराजमान थे, लेकिन वे पांडवों की रक्षा के लिए ही अपना आशीर्वाद देने के लिए इस युद्ध में आए थे, न कि पूर्व निर्धारित किसी भी घटना में विघ्न डालने के लिए, क्योंकि इससे धर्म स्थापना में भी विघ्न उत्पन्न हो सकता था। अब क्योंकि वे जानते थे कि इसी युद्ध में घटोत्कच का वीर गति होना भी पहले से ही तय हो चुका था, ऐसे में इसे रोकना तथा इसी बीच विघ्न डालना इस युद्ध के परिणाम को भी प्रभावित कर सकता था। आप सभी को बता दें कि हनुमान जी वास्तविक रूप में होने या घटना को बीच में डालना नहीं चाहते थे तथा उसे उसमें विघ्न डालना नहीं चाहते थे। यहाँ पर आप सभी को बता दें कि ये बात और थी कि पांडवों की सुरक्षा आवश्यकता थी, क्योंकि ये पहले से ही निश्चय हो चुका था कि वास्तविक रूप में सभी पांडवों को युद्ध के अंत तक भी सुरक्षित और जीवित रहना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी का आशीर्वाद सदैव पांडवों के साथ था, क्योंकि अगर पांडव सुरक्षित और जीवित नहीं बचते तो ये इस युद्ध में ये सिद्ध नहीं होता कि आखिर धर्म की
जीत हुई है, या फिर अधर्म की यहाँ पर धर्म की जीत होने की प्रामाणिकता के रूप में सभी पांडव जीवित थे तथा हस्तिनापुर सहित हुए इंद्रप्रस्थ के भी राज्यभार को संभाला था और हस्तिनापुर की गद्दी पर धर्मराज युधिष्ठिर विराजमान हुए थे और इसी प्रकार वे धर्म की स्थापना किए थे। आप सभी को बता दें कि पांचों पांडव धर्म की ही मूर्ति थे। वे भगवान श्री कृष्ण के बताए मार्गदर्शन पर ही चलते थे और इसलिए वे हमेशा धर्म का ही पालन करते थे। यही कारण था कि उन्हें इस धर्म युद्ध के परिणाम तक भी जीवित रहना और सुरक्षित रहना अत्यंत आवश्यकता था। यहाँ पर भले ही उसके पांचों पुत्रों का भी बलिदान क्यों न हो गया हो, लेकिन पांचों पांडवों की सुरक्षा भगवान श्री कृष्ण स्वयं कर रहे थे और हनुमान जी का आशीर्वाद तो था ही। अब यहाँ पर दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि आखिर हनुमान जी ने घटोत्कच के प्राण क्यों नहीं बचाए। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई विचार हो तो कमेंट में अवश्य बताइए। यहाँ पर दोस्तों ये जानकारी आप सभी को कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइए और हमारे मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। साथ ही साथ आप हमें प्रोत्साहित देने के लिए सहयोग अवश्य करें। नीचे थैंक्स आइकॉन पर क्लिक करके मिलते हैं नई वीडियो में बहुत ही जल्द। राधे राधे।